हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, 13 सितंबर का करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इसमें हम सभी फैक्ट्स को देखेंगे जो 13 सितंबर से रिलेटेड हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काम के लिए हैं, और उससे कुछ रिलेटेड जो उससे जुड़े हुए टॉपिक हैं या फैक्ट हैं उन्हें भी देख लेंगे साथ साथ। दोस्तों, ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चे या जो लोग दिन प्रतिदिन की घटनाओं से अवगत रहना चाहते हैं उनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों को बताएं, क्योंकि दोस्तों इसे वीडियो को बनाने में भी टाइम लगता है थोड़ा। अच्छा रहेगा अगर आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेते। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। 13 सितंबर करंट अफेयर्स। पहला है टॉपिक, ऑस्ट्रेलिया की विदेश और महिला विभाग की मंत्री महामहिम मॉरिस पाइने और रक्षा मंत्री महामहिम पीटर डटन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले मंत्री स्तरीय 2+2 संवाद किया था। वो दोनों भारत आए थे, उसका समापन हो गया है। तो जो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर, इनके साथ ये मॉरिस पाइनो की हुई है। और जो रक्षा मंत्री हैं पीटर डटन, इनकी मीटिंग किनके साथ हुई है? जो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी, इनके साथ हुई है। ठीक, और हम कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो मेन फैक्ट है ऑस्ट्रेलिया के बारे में उसे भी हम देख लेते हैं एक बार। तो जैसे आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ज्योग्राफिकली ग्रेट बैरियर रीफ है। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, ये बहुत ही बड़ा इकोलॉजिकल प्लेस है, बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। और अगर हम देखें तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में 1/3 क्या है? डिज़र्ट है। डिज़र्ट है 1/3। ठीक, और क्या जानना है इसके बारे में? इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है कैनबरा। और इसके जो पीएम हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ये पीएम हैं कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। तो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड हमने देख लिया। ये फर्स्ट 2+2 संवाद हुआ है हमारा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। अच्छा, एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि अभी अफ़गानिस्तान की वजह से काफ़ी अनसर्टिनिटी है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में। तो एक और एंगल है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही क्वाड के मेंबर हैं। कौन है? क्वाड के मेंबर, क्वाड ग्रुप के। तो क्वाड ग्रुप में 4 कंट्रीज़ हैं। दो तो ये हो गई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और तीसरी हो गई जापान, और लास्ट हो गई यूएसए। 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। कल बताया था आपको कि जो रूपाणी जी हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया भाई गुजरात के सीएम से, तो नए बन गए हमारे ये भूपेंद्र पटेल। ठीक, गुजरात के। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और सूडान की नौसेना ने 10 सितंबर को सूडान तट से दूर लाल सागर में युद्धाभ्यास किया। मिली जानकारी के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में आईएनएस ताबर और सूडान के 2 समुद्री जहाज़ों अल्माज और निमर ने हिस्सा लिया। अल्माज और निमर, और भारत की तरफ से लिया आईएनएस ताबर ने। अब भारत और सूडान, अब सूडान कहाँ लाई करता है? मान लो कि ये अफ्रीका है। ठीक, अफ्रीका कंटिनेंट है, तो उसमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इस साइड में क्या है हमारा?
सूडान। क्या है सूडान? सूडान क्या है बेसिकली मैं बताऊँ आपको कि ये पिरामिड्स के लिए जाना जाता है सबसे ज़्यादा। वैसे पिरामिड आप कहोगे मिस्र में है, लेकिन नंबर ऑफ पिरामिड्स देखें तो सबसे ज़्यादा सूडान में है, करीब 200 के आसपास। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई सूडान के बारे में। और सूडान के बारे में और क्या जानना है कि भाई कैसी कंट्री है ये? तो ये जो है सूडान, ये मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है। मुस्लिम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं इसमें, अबव 97% के आसपास हैं। और मुस्लिम में भी अब शिया सुन्नी का चल रहा आजकल, तो ये भी देख लो भाई, ये सुन्नी ट्रेडिशन के हैं ये लोग, ठीक। और लाल सागर क्या है? लाल सागर जो है वो एशिया और अफ्रीका के बीच में लाई करता है, ठीक। और एक बात और बता दूं आपको कि जो रेड सी है वो रेड, इसका नाम क्यों है रेड सी? तो ये इसलिए है कि इसमें कोरल रीफ है। कोरल रीफ जो है इसके कलर को रेड कर देता है ना। साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया के कारण इसका रंग जो है वो रेड दिखाई देता है। और इस साइनोबैक्टीरिया का जो नाम है स्पेशली वो ऐसे ही है कुछ, ट्राइकोडेस्मियम या ट्राइकोलेस्मियम, ऐसे ही कुछ है, ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम, इराइथ्रेइयम। ये साइनो वैसे क्वेश्चन आएगा तो साइनोबैक्टीरिया के कारण रेड सी का जो कलर है वो किसके कारण है? तो साइनोबैक्टीरिया के कारण। रेयरेस्ट केस में इसका नाम पूछ सकता है तो नाम हो जाएगा ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम, ये नाम हो जाएगा। और रेड सी है कहाँ पे? तो एशिया और अफ्रीका के बीच में लाई करता है ये, है ना, बिटवीन में है ये। अब मैपिंग करने को तो नहीं है कि जो मैं आपको मैप दिखाऊं यहाँ पर, क्वेश्चन तो ये पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है किन के बीच में लाई करता है, इनके आसपास कौन कौन से सिटीज़ हैं, वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अब यह है सुब्रमण्यम भारती की पूर्ण तिथि को तमिलनाडु में महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो महाकवि के रूप में ये सुब्रमण्यम भारती हैं। आपसे यही पूछ सकता है इसमें तमिलनाडु ने कौन सा महाकवि के आदमी महाकवि दिवस पूर्ण तिथि को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया, तो क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती कौन थे ये पूछ सकता है, महाकवि हो गए। और इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो कि कुछ क्वेश्चन इसमें पूछेगा, ठीक। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए डिजाइन किया गया दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में शुरू हुआ। तो क्या हुआ? आइसलैंड में शुरू हुआ। अब हम ये देख लें आइसलैंड के बारे में थोड़ा बहुत जान लें, ठीक है ना। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड जो जो पीस इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 का, इसमें नंबर 1 पे रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड, ठीक। इसके आइसलैंड की स्पेलिंग नेट पे सर्च करोगे तो ICELAND डालनी पड़ती है, ठीक है। वो वाला आइसलैंड नहीं जो एक छोटा सा टुकड़ा होता भूमि का समुद्र के बीच में। आइसलैंड एक कंट्री है यूरोप में। तो इसने क्या करा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की सोखने की डिजाइन करी है इसने। हवा से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लिया जाएगा। अब पहला क्वेश्चन ये मन में आता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? तो ये ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अगर उपस्थित हो जाए वातावरण में तो यह हानिकारक है। मेजरली 4 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मेजरली 4 ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो अभी हम देख ही रहे हैं, फिर मीथेन हो गया, ठीक, फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और कुछ इंडस्ट्रियल हो गए गैसेस। इंडस्ट्रियल गैसेस जैसे कि PFCs, ठीक, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये इंडस्ट्रीज़ में इमिट होती हैं ज़्यादातर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो लगभग इंडस्ट्री ने न्यूट्रलाइज कर लिया है, अब इसका एमिशन नहीं होता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस हो गई, ठीक। अब जो उससे ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह है, एक सीमित मात्रा में है तो इतनी नुकसानदेह नहीं है।
इसको रोकने के लिए जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल आया था। क्योटो प्रोटोकॉल 2012 में इंडप हो गया। ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ, आजकल ये चल रहा पेरिस एग्रीमेंट 2015, ठीक है। इसमें भी काफ़ी विवाद है। इसका ये है कि जो टेम्परेचर है धरती की उसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्री इंडस्ट्रियल एरा, जो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी 1857 में, वो हुआ था औद्योगिकीकरण, उस तापमान तक ले जाना है इसे, ठीक है। उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है, इसका टारगेट सेट करा गया। इसमें अभी काफ़ी एक कंक्रीट स्टेप लिया नहीं जा सका है, बस आपस में मीटिंगें होती हैं, बातचीत होती है। हमें कहते हैं ये याद रखना पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ, ठीक। अब सबसे ज़्यादा कौन है इमीटर, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा इमीटर कौन करता है? नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है यूएस और नंबर 3 पे है इंडिया। इंडिया नंबर 3 पे है, ये याद रखना। पेरिस एग्रीमेंट का हुआ 2015 में। क्योटो प्रोटोकॉल भी किससे रिलेटेड है? कार्बन डाइऑक्साइड से। यही क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, ठीक। अब देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व आईएएस अधिकारी एवं प्रसिद्ध कवि श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड, ये देखना हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड किसने लिखा है? श्रीमती धीरा खंडेलवाल। धीरा खंडेलवाल, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड बुक है, इसलिए इसे मैंने ऐड करा है, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट पे एग्ज़ाम में ज़्यादा फोकस है, ठीक है ना। देख ही रहे हो अब कि किस तरह से मौसम बरसात होना, रिक्वायर्ड से बहुत ज़्यादा बारिश होना, ठीक है ना। राजस्थान में भी जो मरुस्थलीय एरिया वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होना, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ कम होना, शहरों में ज़्यादा बारिश होना, ग्रामीण अंचलों में कहीं कम होना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो जाना। तो ये सब चीज़ों को अभी जो है वो सोसाइटी एनालाइज नहीं करेगी तो काफ़ी ज़्यादा आगे समय में, आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ठीक। तो हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड ये किसने लिखा है? धीरा खंडेलवाल, ठीक है। देख रहे हो किताब में कोड लिखा हुआ है, तो ये कोड और ये बिल ये सब क्या है? ये सब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही ज़्यादातर इन चीज़ों से रहते हैं हैबिचुअल। तो देखो कोड है तो यही सी बात है। अब धीरा खंडेलवाल, तो नाम याद रखना है आपको, धीरज रखना है। इन्वायरमेंट को धीरे धीरे सही करना होगा तो धीरज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा दोस्तों। आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये तो पुरानी न्यूज़ है, लेकिन ये है कि इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। सभी ने ये बता दिया कि ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, लेकिन उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, ठीक है। सिख दर्शन पे कई किताबें लिखी हैं। अब ये किताब ये याद रखनी चाहिए, जपजी साहिब एक विचार, ठीक है, गुरुबानी एक विचार। तो दो किताबें, तो एक विचार के ही हो गए, एक गुरुबानी और एक जपजी साहिब, ठीक है। सिख धर्म की हैं। राज करेगा खालसा, खालसा ये भी सिख धर्म का। तो हमें थोड़ा दिमाग में रखना है, बच्चों से किताबों के नाम पूछ कि राज करेगा खालसा किसने लिखा, गुरुबानी एक विचार किसने लिखा, जपजी साहिब एक विचार किसने लिखा? तो इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाइए। और हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं वो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स से इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर दें और अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। मैं बिल्कुल ही जेन्युइन करंट अफेयर्स लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि हर तरह के एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हमने पढ़ा और हम उसे बस हो गया, लेकिन इसको आप नोट्स भी बना सकते हो, सब्जेक्टिव में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है सर। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके। तो आप इसे तैयार कर